चिराग पासवान ने चाचा पारस से चुन चुन कर बदला लिया है। जिस प्रकार से रामविलास पासवान के गुजरने के बाद पार्टी दो हिस्से में बंट गई, सबसे ज्यादा चीजें जो है पशुपति पारस के हिस्से में गई और चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि उनका जो अपना घर था वो भी छीन लिया गया। तब हम बता दें कि चिराग पासवान ने पार्टी को सींचा, समय दिया और फिर से इतिहास को दोहराया है और अपने पिता के संघर्ष किए गए जितने भी चीज थे सभी को वापस लेने का काम किया है। आपको हम बता दें कि चाचा पारस से उनका कार्यालय तक चिराग पासवान ने छीन लिया। हालांकि लोगों का मानना है कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे उसी समय ये सब फैसला हो चुका था, जिसके बाद से चिराग पासवान ने चाचा पारस से उनका पहले मंत्री पद छीना, मंत्री पद छीनने के बाद उनका कार्यालय भी अब छीन लिया गया है। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में लंबी जंग चली। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान जो है आगे बढ़ते गए। चिराग पासवान को लोकसभा में 5 सीट दी गई, 5 सीट पर चिराग पासवान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके बाद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनाए गए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान ने चाचा पारस से उनका कार्यालय तक छीन लिया है। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी गंवाया था पिता के मौत के बाद सब कुछ उनको वापस मिल रहा है। पशुपति पारस के हिस्से में जो कुछ भी गया था सब चीज एक एक करके चिराग पासवान अपने हिस्से में ले रहे हैं और आज चिराग पासवान जो है अपने पिता की बनाई गई साम्राज्य को फिर से कायम कर दिए हैं और अपनी पार्टी को भी बड़ा बनाया है और जो कुछ भी उन्होंने गंवाया था पिता के मौत के बाद सब कुछ उनको वापस मिल गया है। वो अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और जो कार्यालय चाचा पारस के पास रह गया था वो कार्यालय भी चिराग पासवान को दे दिया गया है। जो जगह चिराग पासवान के पिता ने एनडीए में बनाई थी वही जगह चिराग पासवान ने अपना एनडीए में बनाया है और धीरे धीरे चाचा पारस को चिराग पासवान ने गायब कर दिया। आपको हम बता दें कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े और पहले हाजीपुर से छीना और हाजीपुर छीनने के बाद उनके पास एक कार्यालय बच गया था, कार्यालय भी छीन लिया गया और मंत्री पद तो उनके हाथ से चला ही गया है। तब हम बता दें कि चाचा पारस के बाद न ही अब हाजीपुर बचा है, न ही मंत्री पद बचा है और न ही कार्यालय बचा है। तीनों चीजों को चिराग पासवान ने एक एक करके चाचा पारस से छीना और अपना बदला जो है वो पूरा कर लिया। आपको बता दें कि चिराग पासवान और चाचा पारस में काफी दिनों तक तानातनी चली और पारस ने जिस प्रकार से चिराग पासवान को सत्ता से बेदखल किया, पार्टी छीन ली, उसके बाद से चिराग पासवान ने एक संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद अपनी पार्टी को मजबूत किया, उसके बाद एनडीए के हिस्सा बने और हाजीपुर से चुनाव लड़े। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बाद वो जीते भी और जीतने के बाद आज वो केंद्रीय मंत्री बने हैं। उसके बाद से कार्यालय भी जो चाचा पारस के पास था वो भी चिराग पासवान को दे दिया गया है। अब चाचा पारस के पास कुछ भी नहीं बचा है। एक तो उस पर कहा जाए कि चाचा पारस का राजनीतिक जो जीवन है वो अब खत्म होता दिख रहा है। चिराग पासवान ने चाचा पारस की राजनीतिक कैरियर को अब समाप्त कर दिया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।